गीता के अनुसार अगर किसी इंसान के लाइफ से पर्पस, फोकस और डिसिप्लिन निकाल दिया जाए तो अंत में उसके लाइफ में कुछ बचेगा तो वो है सिर्फ दुख, एक मीनिंगलेस लाइफ और बहुत सारा पेन। क्योंकि इन तीन चीजों से ही आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले पाते हो, और अगर इन्हें निकाल दो तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों से खो दोगे। जहां आपके साथ कुछ भी हो रहा होगा, आप अपनी हेल्थ को बिगड़ते हुए देखोगे, अपने सपनों को रेत की तरह हाथों से फिसलते हुए देखोगे, आप गलत आदतों की तरफ जा रहे होंगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इस सब को चेंज करने के लिए आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, आपको बस अपने 21 दिन मुझे देने हैं। मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बातें बताने वाला हूँ जो आपके सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देगा और आपके पास कुछ बचेगा तो वो होगा सिर्फ आपका पर्पस, आपका फोकस और डिसिप्लिन। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप अपने आने वाले दिनों को बर्बाद होने से बचा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो देखो, हर किसी की दो जिंदगियां होती है, एक तो वो जो आप एक्चुअल में हो और एक वो जैसा आप बनना चाहते हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों जो लोग सोचते हैं वो कर नहीं पाते, क्यों सब कुछ पता होने के बाद भी वो उसे अचीव नहीं कर पाते। इसका रीजन है लेजीनेस। जब कोई चीज बोरिंग होगी, उसे करने में मजा नहीं आएगा तो ब्रेन लेजीनेस दिखाएगा। इसको दूर करने के लिए सब लोग मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे या फिर कोई मोटिवेशनल गाना सुन लेंगे, बट रियलिटी ये है कि इन सब से कुछ नहीं होता। लेजीनेस को दूर करने के लिए और अपने प्लान्स को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रेन की बेसिक वर्किंग को समझना होगा। देखो, हमारा ब्रेन वही काम करता है जहाँ हमें पेन नहीं सहना पड़ता या जहाँ हमें प्लेजर मिलता है। आसान भाषा में ये वही काम करता है जहाँ इसे रिवॉर्ड मिलता है या जहाँ इसे पनिशमेंट का डर होता है। अगर कोई ऐसा काम जिसमें पेन नहीं है, जिसे करने में हमें मजा आता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, तो वहाँ पे ये लेजीनेस बिल्कुल नहीं करता है। क्या 2 घंटे की मूवी देखने में कोई दिक्कत होती है? नहीं। वही कोई ऐसा काम जो पेनफुल है, बोरिंग है और कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है, तो वहाँ ब्रेन हमेशा उससे दूर भागता है। जैसे 2 घंटा पढ़ना बहुत पेनफुल है लेकिन मूवी देखना नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो चीज हम करने के लिए सोचते हैं, जैसे स्टडी करना, बॉडी बनाना, ये सब पेनफुल और बोरिंग होती है। हमें पता है कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इन सबसे इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता है। अगर रिवॉर्ड मिलता भी है तो बहुत टाइम बाद। जैसे आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिजल्ट कब मिलेगा? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। वहीं पे मोबाइल या टीवी देखने से तो इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा। तभी के तभी डोपामिन जैसे केमिकल रिलीज होंगे जिससे हमें प्लेजर मिलता है, मतलब मजा आता है। तो ब्रेन के इस बिहेवियर को समझकर ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपने गोल्स पे इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। तो देखो, ब्रेन किसी भी काम को तभी करेगा अगर ये 2 चीजें होगी। पहला है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा है उस काम को करने के बाद रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होना चाहिए, मतलब मजा आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके का होता है। एक्सटर्नली आप कोई भी वीडियो देख के, गाना सुन के या किसी की भी बातें सुन के मोटिवेट हो सकते हो, बट इसका कोई फायदा नहीं है। कितनी भी वीडियोस देख लो, लॉन्ग टर्म में कुछ भी अलग नहीं होता। दूसरा है इंटरनल मोटिवेशन। जब आपको पता हो कि क्यों कोई चीज करनी इंपॉर्टेंट है, जब आपके गोल्स बिल्कुल क्लियर होंगे, मतलब ब्रेन में प्रॉपर प्लान के साथ पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो, तो आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करने से लेजीनेस वहीं पे खत्म हो जाती है। और आप जब इंटरनली मोटिवेटेड हो किसी चीज को करने के लिए, तभी आप उस चीज को कर सकते हो। तो अपने आप से पूछो, तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हें वो चीज क्यों करनी है? उसके बाद वो चीज होगी कैसे? एटलीस्ट ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब तुम इंटरनली मोटिवेटेड हो पर ये काफी नहीं है। एग्जीक्यूशन का दूसरा और मेन पॉइंट है किसी भी काम को करने के बाद रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होना चाहिए। क्या हो अगर हम अपने बोरिंग काम को एक्साइटिंग बना दे, तो ब्रेन मुश्किल काम करने के लिए भी लेजीनेस नहीं दिखाएगा। जैसे मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता लेकिन टीवी देखना पसंद है, तो क्यों ना मैं टीवी देखते देखते ये एक्सरसाइज कर लूं। अब तक हमें ये क्लियर हो गया कि विजन का होना बहुत जरूरी है, और किसी भी काम को करने के बाद रिवॉर्ड जितना सेटिस्फाइंग और इमीडिएट होगा, हमारा ब्रेन उस काम को उतना ही जल्दी करेगा। तो इतना करने के बाद आपको अपने टारगेट्स को 21 दिनों पर सेट करना है। जो चीज आप 2 महीने में करने वाले थे, अब उसकी प्लानिंग 21 दिनों के अकॉर्डिंग करो। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि जितना छोटा गोल हम सेट करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि एज वी नो, ब्रेन पेन को हमेशा अवॉइड करता है। तो क्यों हमारा ब्रेन किसी चीज को अभी स्टार्ट करेगा जब उसके लिए पूरा महीना या पूरा साल बचा हुआ है? जैसे जब तक एग्जाम दूर है हम सीरियस नहीं होते, लेकिन जैसे एग्जाम पास आता है तब हम कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक ब्रेन को क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या, कब और कैसे एग्जीक्यूट करना है, तब तक ब्रेन आलसपन करेगा। रिसर्च भी यही बताती है कि जितना ज्यादा टाइम हम किसी काम को देंगे, उतना ही ज्यादा टाइम हमें उसे करने में लगेगा।
चाहे एक्चुअल में वो काम उतने टाइम का हो भी ना। इसलिए हमें अपने गोल्स और टारगेट को हमेशा शॉर्ट टर्म रखना चाहिए, जैसे कि पूरे महीने के टारगेट के बजाय एक हफ्ते का टारगेट होना चाहिए। एक वीक के हर दिन के भी अलग अलग टारगेट होने चाहिए। इस अप्रोच से आपका हर दिन, आपका हर घंटा और एक एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज ब्रेन को प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना है वो पता होगा, ना कि पूरे साल में क्या करना है। अगर आप सच में ये सिस्टम फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि कई महीने का काम कुछ हफ्तों में हो जाएगा। बट ऐसा होगा क्यों? तो देखो, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करोगे तो आपको आपके काम से ही डोपामिन मिलने लगेगा। आपके पास आपके हैप्पीनेस के लिए बस आपका काम बचेगा, तब आपको उसमें ही मजा आने लगेगा। पर हो सकता है कि आपको उस मजे के साथ साथ काफी पेन भी हो। लेकिन दोस्त, लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही होगा। अपनी लाइफ में जीने का एक मकसद पैदा करना होगा, और ये सब कुछ सिर्फ 21 दिनों तक आपको करना होगा। और फिर आप लाइफ में कभी प्रॉब्लम से दूर नहीं भागोगे। 21 दिनों के बाद आपको खुद आप में फर्क दिखने लगेगा।